शिमला में एचआरटीसी बस में अचानक लगी आग, चला बड़ा हादसा। अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सवारियों को बस से उतारते वक्त बस के इंजन में लगी थी आग। हिमाचल में भंग हुए कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को मिलेगा वेतनमान। वेतन देने के लिए बिल तैयार करके ट्रेजरी को भेजा। आयोग विजिलेंस को रिकॉर्ड देने में भी दिखा रहा है तत्परता। औषधीय गुणों से परिपूर्ण गुच्छियां जंगलों में निकलनी हुई शुरू। दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में शुमार है गुच्छी। सब्जी के अलावा घरेलू दवा के लिए होता है इस्तेमाल। 30,000 प्रति किलो है कीमत। और शक्तिपीठ ज्वालामुखी में सप्तमी नवरात्र पर कालरात्रि रूप में हुआ पूजन। 7 नवरात्रों तक बिना किसी परेशानी के श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे मां ज्वाला के दरबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं Ashmo 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिफ्ट के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एचआरटीसी की बस में अचानक आग लग गई। यह बस पुजारली से पुराना बस स्टैंड आ रही थी और लिफ्ट के पास जैसे ही बस सवारियों को उतारने के लिए रुकी, इंजन में आग लग गई। राजधानी शिमला के लिफ्ट के पास जब बस सवारियों को उतारने के लिए रुकी तो इंजन में आग लग गई। देखते ही देखते बस से धुएं की लपटें निकलने लगी। वहीं बस यात्रियों से पूरी तरह से भरी हुई थी। बस में अफरा तफरी का माहौल था और सभी सवारियां समय रहते नीचे उतर गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी और अग्निशमन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसके कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। बस में आग लगने से लिफ्ट के पास दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही भी काफी देर तक बंद रही और लंबा जाम लगा रहा। वहीं एचआरटीसी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि यह बस स्कूल के बच्चों को छोड़ने गई थी और पुजारली से सवारियां लेकर वापस बस स्टैंड की ओर आ रही थी। लिफ्ट के पास चालक ने जैसे ही सवारियों को उतारने के लिए बस को रोका, बस के इंजन में आग लग गई। उन्होंने कहा कि यह आग कैसे लगी है इसके कारणों का भी पता नहीं है। आग से बस को तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन सभी सवारियां सुरक्षित हैं। कार्यालय में पहुंचे थे, मैं तो मुख्य कार्यालय में कर रहा था। मुझे जनरल मैनेजर ऑपरेशन का मैसेज आया कि ऐसे ऐसे लिफ्ट के पास कोई अचानक गाड़ी में आग लग गई है। जब मैं मौके पर पहुंचा तो यहाँ फायर वालों ने इसको कंट्रोल में कर दिया था आग को। जब मैंने अपने स्टाफ वालों से कंफर्म किया तो ये पता चला कि ये बस जो है सवेरे पुजारली स्कूल टाइम गई थी और स्कूल टाइम के बाद पुजारली से रूट है ओल्ड बस स्टैंड का, पैसेंजर्स को लेकर आ रही थी। लिफ्ट के पास जब ड्राइवर ने सवारियों को उतारने के लिए ब्रेक मारा तो उसने अचानक आगे इंजन में स्पार्क की आवाज़ में और अचानक एकदम गाड़ी में धुआं आ गया। तो उसने यहाँ पर गनीमत ये रही कि ये जो प्लेस है यहाँ पर पुलिस वाले भी सब एट ए टाइम तैनात होते हैं और सबने इमीडिएट जो ये पता अभी करना पड़ेगा कि फायर को किसने सूचना दी है। फायर वालों को सूचना दी गई और फायर वाले तुरंत यहाँ आ गए और आग कंट्रोल में आ गई है। किसी जान की कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, आगे इंजन वाले पोर्शन में आग लगी है। नुकसान का जायजा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। हाँ, ये आग इमीडिएट कैसे लगी, जहाँ तक प्रेमा फेसी अभी लग रहा है तो हो सकता है कि सेल्फ में स्पार्किंग की वजह से आगे जो इंजन का पार्ट पोर्शन होता है वहाँ पर कुछ फ्लेमेबल आइटम होते हैं, उसकी वजह से आग पकड़ गई। बाकी डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता। कितनी पुरानी है बस? नहीं, पुरानी तो नहीं है, मिडी बस है ये। अभी लॉकबुक के हिसाब से ये बताओ भाई कितनी चली है? कितनी चली है? लॉकबुक पे कितनी चली है? बस कितनी चली है? ये 12 मॉडल है, उतनी पुरानी नहीं है जिस हिसाब से हम 16 कितनी पुरानी हो। अभी तो 10 साल पुरानी भी नहीं है और माइलेज के हिसाब से भी सिटी में चली उस हिसाब से नहीं। बाकी डिटेल तो लॉकबुक चेक करने के बाद ही पता चलेगा कितनी चली है। हाँ, जहाँ तक पुरानी बस का सवाल है, पुरानी बस की डेफिनेशन में ये नहीं आती। सवारियाँ कितनी थी सर? 3 साल की। ये फुल थी सवारियाँ? फुल थी नहीं, सवारी कोई नहीं दिया। 20 के करीब। ये इसकी कैपेसिटी 34 सीटर कैपेसिटी है। यहाँ पर जब सवारियाँ उतारने के लिए बस आती है तो इसमें 20 पैसेंजर। हिमाचल प्रदेश में भंग हुए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन इकट्ठा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार के द्वारा आयोग के ओएसडी को शनिवार को डीडीओ के अधिकार देने के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट्स भी जल्द दे दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद आयोग में कार्यरत कर्मचारियों को बीते 2 महीने से वेतनमान नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से वेतन देने की मांग की थी। इसके बाद प्रदेश सरकार के द्वारा शनिवार को आयोग के ओएसडी को डीडीओ के
अधिकार देने के बाद अब वेतनमान देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग के ओएसडी अनुपम ठाकुर ने बताया कि वेतन देने के लिए बिल तैयार करके उन्हें ट्रेजरी भेजा जा रहा है ताकि प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी बीते 3 महीने में आयोग से रिटायर हुए थे, उनको मिलने वाले विभिन्न बेनिफिट्स भी जल्द दे दिए जाएंगे और आगामी प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। वहीं विजिलेंस द्वारा जांच के लिए मांगे जा रहे रिकॉर्ड पर ओएसडी अनुपम ठाकुर ने कहा कि आयोग के द्वारा विजिलेंस को सभी रिकॉर्ड तत्परता के साथ दे दिए गए हैं। विजिलेंस की जांच में कुछ नए तथ्य आए हैं जिनको लेकर सोमवार को और रिकॉर्ड मांगा गया है, जिसे आयोग के कुछ कर्मचारियों के साथ निकाला जा रहा है और उसे भी जल्द दे दिया जाएगा। वेतन जो है वो फरवरी और मार्च माह का, दोनों माह का जो है वो निकल जाएगा। कितने कर्मचारी हैं और कब टोटल 61 कर्मचारी हैं कमीशन में, और जो भी नियमानुसार जो भी वेतन जिनका निकलना है उनका वो 2 दिन के भीतर हम इसको प्रयास करेंगे कि हम उसको वेतन को डाल दें। अभी ट्रेजरी में जाने की एक प्रक्रिया है, उसको ट्रेजरी में जाएगा, वहाँ से पास होगा और हमारी तरफ से जो है वो यहाँ से सारी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली जाएगी आज। सर, पिछले दिनों कोई रिटायर भी हुए हैं कई, उनकी प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि अभी उनका भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जो मनी है वो रुका हुआ है। जो रिटायरमेंट जिनकी हुई है उनको नियमानुसार जो जैसे लीव एनकैशमेंट वगैरह मिलना है और ग्रेचुटी वगैरह वो यहाँ से दे दी जाएगी, और बाकी जो है वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो भी सैंक्शन आएगी उसके अनुसार जो है अगली प्रक्रिया जो है वो अमल में लाई जाएगी। सर, काफ़ी समय से क्योंकि लगातार केस चल रहा है, रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं, कहाँ तक प्रोसेस पहुंची है सर रिकॉर्ड्स देने की? क्योंकि भंग होने के बाद कमीशन काफ़ी दिन तक बंद रहा है, उसके पश्चात जो है पेंडेंसी काफ़ी हो गई थी। वो पेंडेंसी हमने पिछले सैटरडे को सारी की सारी निकाल दी है। 3 दिन तक हमारे अधिकारियों ने बहुत प्रयास किया और दिन रात कार्य किया। यहाँ पर मेरे साथ अधिकारी हैं इकबाल सिंह जी और जीवन वर्मा जी, जो अधिकारी काम कर रहे हैं अंदर, और साथ में कुछ कर्मचारियों को भी, चुनिंदा कर्मचारियों को हमने अंदर बुलाया था। उनके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया की गई और काफ़ी मेहनत करके उन्होंने सारी पेंडेंसी जो है वो सैटरडे को पिछले को निकाल दी थी। लेकिन उसके बाद मंडे को फिर कुछ और नई जानकारियां जो हैं वो विजिलेंस विभाग द्वारा मांगी गई हैं और सरकार के द्वारा भी लगातार मांगी जा रही हैं, तो उस पर हम नवीन जानकारियों पे अब कार्य कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस प्रकार लगातार राहुल गांधी के खिलाफ तत्परता से एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि राहुल के सवालों और हमलों से सरकार और भाजपा में घबराहट है। कौशल ने कहा कि राहुल के प्रति की गई संकीर्ण और निम्न स्तर की कार्यवाहियां भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। वर्ग द्वारा किए गए खुलासे के उपरांत राहुल गांधी ने जिस मजबूती के साथ अदानी और भारत सरकार के बीच में रिश्तों को उजागर किया, बेनकाब किया, जो सवाल सरकार से पूछे, प्रधानमंत्री से पूछे, उसके उपरांत मानहानि के मुकदमे की प्रक्रिया, मुकदमे का निर्णय के उपरांत राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्य को रद्द करने की प्रक्रिया और उसके उपरांत अब जो सांसद के रूप में आवास उनको आवंटित हुआ है उसको खाली करने का नोटिस जारी करने का जो क्रम है, जल्दबाजी है, वो अपने आप में सारी कहानी को बयां करती है। वास्तव में राहुल गांधी ने जितनी मजबूती के साथ तथ्यों सहित अदानी और प्रधानमंत्री के बीच में रिश्तों को बेनकाब किया है, जवाब मांगे हैं, जनता के बीच इस मुद्दे को उजागर किया है, उससे प्रधानमंत्री सहित भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी में बहुत परेशानी का और घबराहट का आलम है। बल कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में और मोदी सरकार की तानाशाही को लेकर रोष प्रदर्शन किया। नया चौक बाजार में आयोजित हुई रोष रैली में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा गया कि पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी पर मानहानि के एक मामले में
आए निर्णय के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। ये धरना प्रदर्शन सभी जिला मुख्यालयों और सभी ब्लॉकों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंडी जिला के बल में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष रिंपल चौधरी सहित बल कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रिंपल चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच की हमेशा जीत होती है। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रकाश चौधरी जिंदाबाद। नहीं चलेंगे, मोदी अडानी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।